Hello friends, welcome to YouTube channel Agri Vedant. Today discuss about the different categories of insect pests. So let's start the video. फर्स्टली व्हाट इज पेस्ट। जो पेस्ट है वर्ड, ये पेस्टिस से इसका मीनिंग होता है। पेस्ट का मीनिंग होता है पेस्टिस, एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मीन्स क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कोजिंग प्लेग और डिस्ट्रक्शंस। मीन्स कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाशकारी होता है जो हमारे लिए। और पेस्ट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि पेस्ट वो एनिमल्स होता है जो नोक्सियस होता है। नोक्सियस का मीनिंग क्या होता है, हार्मफुल। और डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाशकारी, या फिर कोई ट्रबल पैदा करने वाला होता है। किसके लिए, मैन और उसके इंटरेस्ट। मीन्स जो मैन को, जो भी हमारे मनुष्य हैं और जो हमारे उसके हित हैं, इंटरेस्ट हैं, जो उनको हार्म करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, वही पेस्ट है। बस ये सिंपल डेफिनेशन है, इससे सिंपल नहीं हो सकती। फिर आता है कैटेगरीज ऑफ पेस्ट। मीन्स हमने पेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, नेचर ऑफ अकरेंस के हिसाब से, बायोलॉजिकल नेचर के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला हमारा एक्सटेंट ऑफ डैमेज, मीन्स कहाँ तक नुकसान पहुंचाता है, ये इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। इसके बेस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला एक मेजर पेस्ट, दूसरा माइनर पेस्ट। मेजर पेस्ट कौन सा होता है, जिनके कारण नुकसान होता है क्रॉप को, और यील्ड कम में जो नुकसान होता है, यील्ड मीन्स जो उत्पादन है टोटल क्रॉप का, वो 10% से ज़्यादा, 10% या उससे ज़्यादा अगर नुकसान होता है, वो हमारा मेजर पेस्ट में काउंट होते हैं। मीन्स जिन भी इंसेक्ट के कारण अगर हमारा यील्ड में 10% या उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो हमारा मेजर पेस्ट है। एग्जाम्पल है राइस ब्राउन प्लांट होपर। देखो, आपने अगर राइस का फील्ड ध्यान से देखा होगा तो कई बार बड़े बड़े पैचेज में बन जाते हैं ब्राउन कलर के, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ऊपर राइस का, तो वो हमारा मेजर पेस्ट की कैटेगरी में आता है। फिर हमारा आता है माइनर पेस्ट। मीन्स जो कोज है, जो डैमेज है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होता। तो मेजर में तो बहुत ज़्यादा होता है, माइनर में उतना नहीं होता। और जो यील्ड है वो 5 से लेकर 10% के आसपास इसमें नुकसान रहता है, 5 to 10। एग्जाम्पल है रेड कॉटन बग। जो कॉटन का जो रेड बग होता है, अगर आपने देखा हो तो वो माइनर पेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये दो पार्ट थे किसके, एक्सटेंट ऑफ डैमेज के हिसाब से, मेजर और माइनर। फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन किसके बेस के, नेचर ऑफ अकरेंस। मीन्स वो किस किस कंडीशन में वो अकर हो रहे हैं, उसके बेस पे बहुत सारे इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला रेगुलर पेस्ट। जो कुछ इंसेक्ट होते हैं वो इन्फेस्ट करते हैं, मीन्स बेसिकली आक्रमण करते हैं एक पर्टिकुलर, मीन्स पर्टिकुलर नहीं होता इनके, ये लगातार हर सीजन में लगातार अटैक करते हैं। उनके ऊपर सीजन का, मंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर क्रॉप कल्टिवेटेड है या नहीं है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आएंगे ही आएंगे। एग्जाम्पल है एफिड ऑफ मस्टर्ड। जो मस्टर्ड का एफिड है वो एक रेगुलर पेस्ट है, वो हर साल आता है, हर सीजन में आता है। उसके ऊपर सीजन वगैरह का, मंथ का कोई उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होता। ये हमारा रेगुलर पेस्ट है। सेकेंड है ओकेजनल पेस्ट। ये कुछ सर्टेन पेस्ट होते हैं जो एक ओकेजन पे आते हैं खास, जैसे हमारा शादी समारोह का होता है तो खास समय पे वो खास मेहमान आते हैं। ठीक है, उसी तरह ये है कि कुछ खास ओकेजन होता है, उसी समय पे आते हैं। और जो क्रॉप और पेस्ट का जो एक प्रॉपर क्लोज एसोसिएशन होता है, जो उनका लिंक होता है, वो उतना नहीं होता। ठीक है, रेगुलर में तो हमेशा लिंक होता है क्रॉप का, मीन्स एक पर्टिकुलर क्रॉप पे वो और भी ज़्यादा डैमेज करता है, और वो इस पे नहीं होता ओकेजनल वाले पेस्ट पे। एग्जाम्पल इसका मैंगो स्टेम बोरर। मीन्स जो आम का जो तना छेदक होता है वो किसी खास ओकेजन पे ही आता है, वो हमारा ओकेजनल पेस्ट हो गया। फिर थर्ड हमारा सीजनल पेस्ट। ये होते हैं जो कोई पर्टिकुलर मंथ के ऊपर या पर्टिकुलर सीजन में जो आते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन द्वारा ये गवर्न होते हैं। मीन्स अगर क्लाइमेटिक कंडीशन इसके फेवरेबल होगी तो ये बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे अपना। एग्जाम्पल इसका रेड के हेयरी कैटरपिलर आता है, वो ग्राउंडनट के ऊपर आता है। कौन से सीजन में आता है, वो अप्रैल मई वाले टाइम पे आता है। और जो साउथ इंडिया है उनकी कुछ लोकेलिटीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ये हमारा सीजनल पेस्ट का है। मीन्स जो एक खास सीजन में आते हैं और एक पर्टिकुलर मंथ में हम कह सकते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन का इनके ऊपर एक डीप इम्पैक्ट होता है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्रॉप को। एग्जाम्पल है रेड हेयरी कैटरपिलर, ग्राउंडनट के ऊपर अप्रैल मई के मंथ में आता है ये, और कुछ लोकेलिटीज़ में नुकसान पहुंचाता है साउथ इंडिया में। फिर हमारा आता है परसिस्टेंट पेस्ट। ये होते हैं जो सारा का सारा साल, होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर क्रॉप के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे थ्रिप्स ऑफ चिलीज। मीन जो चिलीज के जो थ्रिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बेसिकली चिलीज के लिए। तो ये हर साल जो पेरिनियल क्रॉप्स होती है हमारी, उनके ऊपर परसिस्टेंट पेस्ट ज़्यादा अटैक करते हैं। पेरिनियल क्रॉप्स मीन्स जो पूरे साल भर चलते हैं, जैसे
हमारे कुछ क्रॉप होते हैं वो सीजनल होते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, जबकि जो कोकोनट वगैरह हैं ये हमारी पूरी परसिस्टेंट पूरे साल रहते हैं ये, ठीक है, वो एग्जाम्पल है। फिर हमारा आता है स्पोरोडिक पेस्ट, मीन्स ये पेस्ट होते हैं नॉर्मली, पेस्ट का स्टेटस हमें देने हम इनको देखते नहीं है, लेकिन कुछ आइसोलेटेड लोकेलिटीज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है, पेस्ट हम इनको फिर मानते हैं। जैसे कॉटन का सेमी लूपर होता है। पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं, जिनको हम नॉर्मली पेस्ट नहीं मानते, लेकिन वो उनके अंदर पोटेंशियल होता है क्या पेस्ट बनने का। जैसे कई बार हम ये नहीं कहते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर ये पोटेंशियल है कि ये वो काम कर सकता है, मीन्स फिलहाल नहीं है वो, लेकिन वो कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है। इसका एग्जांपल हमारा राइस लीफ होल्डर, ठीक है। स्पोरोडिक तो नॉर्मली पेस्ट होते हैं और कुछ फ्यू लोकेलिटीज में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कॉटन का सेमिलूपर हो गया। पोटेंशियल जो करंट नहीं है लेकिन बन सकता है वो पोटेंशियल होता है। फिर हमारा आता है माइग्रेटरी पेस्ट। माइग्रेटरी पेस्ट कौन से होते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा अपना माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं बड़े बड़े झुंड बना के, स्वरम मीन्स झुंड, और लगातार फीड करते रहते हैं वहाँ पे, अपने एग लेइंग भी करते रहते हैं, और जितने भी उनके रास्ते में कोई भी वेजिटेशन आ गया, कोई भी पेड़ हो गया, फसल हो गया, सबको तबाह कर देते हैं, सबको खा जाते हैं वो। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, डेजर्ट लोकेस्ट मीन जो रेगिस्तान की जो टिड्डी होती है वो सारा डेजर्ट से चलती है, और इराक, ईरान और पाकिस्तान से उठते हुए हमारे राजस्थान और पूरे पंजाब हरियाणा के रीजन में भारी तबाही पहुंचाती है। पहले तो इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। ये हमारे किसके बेस पे थे, हमारे साथ के साथ नेचर ऑफ अकरेंस। रेगुलर हो गया हमारा, ओकेजनल, सीजनल, और हमारा परसिस्टेंट, स्पोरोडोइक, पोटेंशियल और माइग्रेटरी, ये सात थे हमारे। इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि क्या क्या कौन किस में हमें क्या करना है, बस आपको एग्जाम्पल याद ध्यान रखनी है, इनका और कुछ नहीं है। फिर हमारा आता है बायोलॉजिकल नेचर के हिसाब से, उसमें अंदर है हमारा पहला है आर पेस्ट। ये नॉर्मली स्मॉल से मीडियम साइज के पेस्ट होते हैं और बड़े लेवल पे ये एग देते हैं, मीन्स लगातार इतने बड़े लेवल पे हजारों लाखों की संख्या में ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं और अपने लाइफ साइकिल को बहुत छोटे पीरियड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत जल्दी फैलते हैं। क्योंकि एक तो इनकी क्या खासियत होती है, एक तो इनका साइज छोटा होता है और इनकी एगलिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण ये अपनी पॉपुलेशन को बिल्कुल ब्रस्ट आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल है ग्रास होपर्स और एफिड्स। फिर हमारा आता है के पेस्ट। ये नॉर्मली लार्ज साइज के इंसेक्ट होते हैं जो कम मात्रा में अपने अंडों को देते हैं और बहुत सारे कई मंथ लेते हैं ये किसमें, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। ये इतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते, आर पेस्ट ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रास ऊपर है हमारा, एफिड है, ये क्या हमारा आर पेस्ट का एग्जांपल है। के पेस्ट हमारा मैंगो स्टेम बोरर है, जो आम का जो तना छेदक है, वो उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और उसको कई महीने चाहिए अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आर पेस्ट और के पेस्ट समझ में आ गया आपको। एक बार दोबारा से अगर कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लेना एक बार। फिर हमारा आता है इन्फेस्टेशन के बेस के ऊपर। उसके अंदर दो टाइप है हमने, एक एपिडेमिक, एक एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, जो इन्फेस्टेशन है, जो बेसिकली आक्रमण है, वो सडनली होता है और एक सीवियर सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा होता है। जैसे हमारा राइस का हिस्पा होता है या फिर राइस का जो लीफ होल्डर होता है, ये इसका एग्जाम्पल है एपिडेमिक का। फिर हमारा एंडेमिक है जो थोड़ा रेगुलरली टाइप में होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कन्फाइंड होता है, मीन्स एक खास लोकेलिटी में होता है। देखो एपिडेमिक में क्या है, एपिडेमिक में कोई एक अचानक सीवियर हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर सीजन में, और जो एंडेमिक होता है वो थोड़ा सा रेगुलर टाइप में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा रेड हेयरी कैटरपिलर है, वो आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर उसका खास इंपैक्ट रहता है, जैसे अनंतपुर है या फिर चित्तूर है, विजाग है, इनमें अलग अलग उसका ज़्यादा थोड़ा इम्पैक्ट रहता है। ये हमारा एंडेमिक है। देखो अब हमने इनको फर्दर, अब हमारे एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन भी आती है कि कुछ अदर कैटेगरीज भी हमने बनाई है। देखो इसके अंदर हमारी पहली कैटेगरी है माइनर पेस्ट या ओकेजनल पेस्ट। इसको समझने से पहले आपको दो तीन चीज़ें पहले समझनी होंगी। सबसे पहला हमारा है जीईपी। जीईपी क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशंस। और फिर एक हमारा होता है ईआईएल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। एक हमारा होता है ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल्स। अब इनके बारे में एक बार समझते पहले। जीईपी मीन्स ये वो वाली कंडीशंस होती हैं
जो नॉर्मल हमारा जो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होती है। मीन्स एक बार थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर थोड़ी सी घट जाएगी। इस तरह का फ्लक्चुएशन थोड़ा थोड़ा आता रहता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर सी कांस्टेंट सी रहती है। वो हमारा आता है जनरल पोजीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है? जो बेसिकली एक लगातार एक बैलेंस वे में चलती है। EIL क्या होता है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इसके अंदर क्या होता है, अगर उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी हो गई, अगर उनकी पॉपुलेशन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर गई, तो वो EIL की कंडीशन में आ जाता है। मीन्स वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, हमको आर्थिक नुकसान पहुंचाने लग जाता है, क्रॉप को भी। और क्रॉप को नुकसान होगा तो हमें आर्थिक नुकसान होगा। और ETL क्या होता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल्स। मीन्स ये वो वाला लेवल होता है, इसके ऊपर हमें केमिकल कंट्रोल मेजर्स को बिल्कुल अप्लाई करना पड़ता है। इससे ऊपर अगर पॉपुलेशन होती है, जैसे मान लिया अगर कोई भी एक पेस्ट है, उसकी पर प्लांट अगर पॉपुलेशन मान लिया 5 है, और हमें ये पता है कि 5 अगर उसकी आ गया तो वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आ गया। अगर 5 से अगर उसकी पॉपुलेशन ऊपर होगी तो हम उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल केमिकल या कुछ भी कंट्रोल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा अगर उसकी पॉपुलेशन होगी तो नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल है, 5 ऐसे कोई बिल्कुल फिक्स हार्ड एंड रूल नहीं होता इनका। हम लीफ के भी हिसाब से कई बार देखते हैं वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को। जस्ट एग्जांपल के बता रहा हूँ मैं। अब समझते हैं हम हमारा माइनर पेस्ट। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। माइनर पेस्ट GEP होता है हमारा बिलो द EIL। मीन्स जो GEP जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन होता है ये EIL से नीचे होती है ज़्यादातर टाइम, और कई रेयर क्रॉस करती है EIL को। देखो ये हम आगे ग्राफ से समझेंगे एक बार, ठीक है। एक बार थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लो आप। जो GEP है वो किससे कम रहता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से। देखो इसके अंदर सिंपल कंसेप्ट यही है, अगर हमारा GEP EIL से कम होगा ना, हम आगे भी कहीं देखेंगे, अगर GEP कम है EIL से तो वो पेस्ट कम नुकसान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इकोनॉमिक इंजरी लेवल उसका ऊपर है हमेशा। अब हम एक बार ग्राफ से देखते हैं। देखो इसके अंदर ये दिखा रखा है, ये हमारी है GEP की कंडीशन नॉर्मल। मीन्स एक बार थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, इसकी पॉपुलेशन कुछ जो खास सीजन होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, उस समय थोड़ी ऊपर पहुंच जाती है। मीन्स इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल मीन्स यहाँ पे वो क्या पहुंचाने लग गया? नुकसान पहुंचाने लग गया। ये तो थी उसकी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, जो एक बार ऊपर एक बार नीचे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में वो ऊपर चला जाता है। नॉर्मली तो वो बिलो रह रहा है EIL से, ठीक है, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वो नुकसान भी पहुंचाने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन। ओकेजनली देर इज ए डेंसिटी रीचेज EIL। मीन्स कुछ खास सीजन, कुछ खास पर्टिकुलर कंडीशन पे जो इंसेक्ट की जो डेंसिटी है, जो उसकी पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुंच जाती है। जहाँ पे जो हमारी अनयूजुअल वेदर कंडीशंस होती हैं, या फिर हमने जो इंसेक्टिसाइड है उनका अच्छे से उपयोग नहीं किया है, मीन्स हमने अनबैलेंस वे में उनका यूज़ कर रखा है, तो वो हमारा कई बार वो EIL कंडीशन पे पहुंच जाता है, और हम उसको स्प्रेइंग के थ्रू, मीन्स केमिकल कंट्रोल के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये होते हैं माइनर पेस्ट। मीन्स GEP कम होता है EIL से, इतना ध्यान रखना आप बस। एग्जाम्पल है राइस हिस्पा और एस वेविल्स। और ये ग्राफ बिल्कुल पेपर में बना के आना है, क्योंकि इसके बिना आपको मार्क्स बिल्कुल कम मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा था माइनर पेस्ट। फिर हमारा आता है मेजर पेस्ट। इसके अंदर जो GEP होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वो EIL के लगभग क्लोज होती है, या फिर कई बार कोइंसाइड भी कर जाती है, ठीक है। मीन्स इसके ऊपर भी चली जाती है। देखो अब यहाँ पे है हमारा, ये हमारे GEP की कंडीशन, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आ गया। फिर इससे ऊपर हमारा EIL आ गया, इकोनॉमिक इंजरी लेवल आ गया। ये पोजीशन लगभग बराबर ही हैं। देखो इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ी, फिर घटी, बढ़ी घटी, बढ़ी घटी, तो लगभग वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल के आसपास ही है। मीन्स वो ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर कोई भी अगर हमारे GEP इकोनॉमिक इंजरी लेवल के आसपास है या उससे ऊपर है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा वो इंसेक्ट, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन पहले ही ज़्यादा है। इकोनॉमिक डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एंड रिपीटेड स्प्रेज एट नियरली एवरी अपवर्ड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, हमें लगातार रिपीटेड स्प्रे करने होंगे, टाइम के हिसाब से करने होंगे, क्योंकि माइनर पेस्ट है। पिछले वाला तो माइनर पेस्ट था, उसके अंदर क्या था, पॉपुलेशन जनरली उससे कम थी, तो हमें कभी कभी
स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन इसके अंदर हमें रिपीटेड स्प्रे करने होंगे ताकि अगर पॉपुलेशन में ऊपर की तरफ फ्लक्चुएशन आता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। एग्जाम्पल है कॉटन जैसिड और राइस टेम्बोरर। जो राइस का तना छेदक होता है, कई बार फार्मर्स ज़्यादातर टाइम इसका रिपीटेड टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से स्प्रे करते रहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है की पेस्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, मीन्स लगातार एक जगह पे बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, रीज़न समझो आप इसका। जो हमारा जीईपी है वो होता है ईआईएल से। मुद्दा यहीं पे है, मेन मैटर क्या है, अगर जीईपी अच्छा खासा नीचे है ईआईएल से तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर जीईपी ऊपर है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसमें देखो आप, ये हमारी क्या कौन सी कंडीशन है, ये हमारी लगभग कंडीशन है जीईपी की, ठीक है। और ये हमारा है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर है तो मीन्स उनकी, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में भी इंसेक्ट तो भी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक इंजरी लेवल से, वो नुकसान तो बिल्कुल करेंगे। यही इसके अंदर मेन बात है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से भी और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से दोनों से ऊपर है। और स्प्रे हमें टेम्परेली राहत दे सकता है सिर्फ, अगर थोड़ा बहुत हमारा, हम कोशिश इसके अंदर क्या करेंगे कि हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे लेके आए, ठीक है। अब थोड़ा सा उसके नुकसान को थोड़ा कोशिश करेंगे हम टेम्परेरी रूप से कम कर दें, लेकिन हम उसको पूरी तरह ओवरकम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, उनका जो जीईपी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रेगुलर और कॉन्स्टेंट इंटरवेंशंस करने होंगे हमें इंसेक्टिसाइड के साथ में, ताकि जो मार्केट के अंदर जो क्रॉप बेचते हैं हम, उनको मार्केटेबल क्रॉप कौन से होते हैं, जैसे हमारा कॉटन हो गया या फिर कोकोनट हो गया, जो बड़े लेवल पे होती हैं, ठीक है, ताकि हम थोड़ा बैलेंस कर सकें उनको। एग्जाम्पल है डायमंड बैकमोथ और कॉटन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, ये ऐसे हैं जो जिनका जीपी बहुत ज़्यादा होता है और ये किसान को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है स्पोरोडोइक पेस्ट। इनके अंदर जो जीपी होता है वो जनरली हमारा क्या होता है, ईआईएल से नीचे होता है। अगर ईआईएल से नीचे है तो इसका मतलब नुकसान कम करेंगे ये। और कुछ टाइम अगर पर्टिकुलर कंडीशन में इकोनॉमिक इंजरी लेवल से क्रॉस कर जाता है हमारा जीईपी, मींस इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम से थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाती है, वो ईआईएल के आसपास पहुंच जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ खास प्लेसेस पे या फिर खास पीरियड में टाइम पे वो नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। एग्जाम्पल इसका वाइट ग्रब और हेयरी कैटरपिलर। फिर हमारा आता है पोटेंशियल पेस्ट। ये कोई पेस्ट नहीं होते फिलहाल में, मीन्स मैं पहले बता रहा था ना पोटेंशियल कैसे कहते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर ये पोटेंशियल है, ये बनने का पोटेंशियल है, मीन्स वो फिलहाल नहीं है लेकिन वो बन सकता है, वो फिलहाल पेस्ट नहीं है, वो आगे बन सकता है। पोटेंशियल पेस्ट वही होता है। इसके अंदर जीईपी हमेशा कम होगा ईआईएल से, मीन्स ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जनरली, ठीक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि जीईपी बहुत कम होता है ईआईएल से। इंजरी वो इतना करते ही नहीं है तो हमें क्या नुकसान उससे। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक लॉस कर सकते हैं। जैसे एस लिटरा होता है, एक पोटेंशियल पेस्ट है नॉर्थ इंडिया में, इसका एग्जाम्पल आप याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा था स्पोरोडिक पेस्ट। हमने कौन कौन से देखे, हमने देखा माइनर पेस्ट, मेजर पेस्ट, की पेस्ट, और साथ में हमारा क्या था, स्पोरोडिक और पोटेंशियल। आप अगर कहीं पे भी डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करो और वापिस से देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ के जाना, ठीक है। ये हमारा वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है यूट्यूब के ऊपर, हम उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमारा उनका कुछ फ़ायदा हो उसके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।